हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो आपका जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था आपका ट्रेन मेजर के लिए, तो उसमें उसका आंसर की आपका आया है। तो उसमें बहुत सारे आंसर आपका मतलब जो एग्जाम एजेंसी के थ्रू इसमें गलत दिया गया है, तो उसको कैसे ऑब्जेक्शन उसको ट्रिक करेंगे या रेज करेंगे, ठीक है। तो इसमें बताएंगे आपको। तो इसमें सिंपली क्या करना है आपको, इसमें आपका जैसे आप डाउनलोड किए हैं अपना आपका आंसर शीट, तो उसमें आपका नाम पोस्ट जो भी आपका इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट डेट आपको बताते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेट आपका दिया है 26 तारीख को, यह आया था 26 तारीख आपका कल आया था इसका, ठीक है। तो कल आपका आंसर की आया था यहाँ पे, और 26, 27, 28 कल इसका लास्ट डेट, सिर्फ 3 दिन आपका लास्ट डेट है। तो इसके अंदर आपको करना है शाम को 5 बजे तक। तो कैसे करना है, सिंपली है, सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो भी आपका गलत है उसको इसका एक्सप्लेन करना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ डालने के बाद देखिए उसके नीचे लिखा हुआ मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसे आपको डालिएगा तो यहाँ इस टर्म का आएगा आपका, ठीक है। यहाँ इसमें दिया गया है तो इसके नीचे चले जाइएगा इस क्वेश्चन को। जैसे नीचे जाइएगा तो इसमें आपका दिया हुआ है कैंडिडेट रिस्पांस डाउनलोड, और यहाँ पे राइज ऑब्जेक्शन दिया हुआ है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और साइन आउट दिया हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इतने सारे क्वेश्चन का राइज किया हूँ यहाँ पे आपको, तो आप इसी तरह से कर पाएंगे। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन का है, देखिए जैसे मेरा आपका बता रहा हूँ कि 16 नवंबर के एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो इसमें मतलब जो क्वेश्चन आपका रंग था मैं उसको राइज किया हूँ। तो इसमें मेरे तरफ से मुझे लग रहा है कि चार्ट हो, तो चार्टों को राइज किया हूँ। और आपका ए चार्ट हो कौन कौन क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, चार्ट हो आपका राइज किया हूँ। देख लीजिए ए आपका 2 ठो यहाँ पे। तो देखिए कैसे इसको यहाँ पे आप ऐड में जाइएगा तो ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे मैं ऐसे किया हूँ, इसमें कुछ फी तो लग नहीं रहा है। देखिए आपको एक्सप्लेन करना है और आपको डालना है यहाँ पे। देखिए जैसे 2 नंबर क्वेश्चन का मुझे लग रहा है डाउट इसमें रंग है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो क्वेश्चन का नंबर है वो आपका यहाँ पे देना, और इसमें एक्सप्लेन लिखना है इसमें कौन सा आपका सही कि गलत है आपका, ठीक है। तो देखिए मैं इतना लिखा हूँ कि एक क्वेश्चन 2 नंबर था आपका 16 तारीख का, कि ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट बिकॉज नो एनी ऑप्शन इज एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट सेकेंड इज आंसर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन. The answer given by exam agency is option B, which is say that if the answer can be given by रीजनिंग स्टेटमेंट बट कैनॉट बी गिवन बाय रीजनिंग यूजिंग। तो यहाँ सब लिखा हुआ उसका ऑप्शन में डाला हूँ, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सिंगल क्लियरली एबल टू आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू एग्जाम एजेंसी प्लीज डिलीट दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था आपका मेरा अपना एग्जाम को जो शिफ्ट हुआ था। देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ मुझे लग रहा दिया हुआ था, इसमें आपका क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया कुछ। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन यही है। इसमें आपका 2 नंबर क्वेश्चन था, बोला था कि निम्नलिखित समस्या में से एक प्रश्न के और 2 कथन एक तरह दिया हुआ है ABCD में। तो पूछा सबसे लंबा कौन सा है, ठीक है। तो सबसे लंबा इसमें से कौन सा है, तो बोला कोई भी D से छोटा नहीं है, कोई भी B से लंबा नहीं है। जहाँ तक मुझे जहाँ समझ में आया फ्रेंड वहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है क्वेश्चन सही भी होगा, लेकिन बोल रहा है कि कोई भी D से छोटा नहीं है, कोई भी B से लंबा नहीं है। तो पूछा सबसे लंबा कौन है, तो आपको स्टेटमेंट B क्लियर इसमें बता रहा है कि B से लंबा कोई नहीं है, मतलब B ही सबसे लंबा है। तो इसका स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो जाएगा आपका सही होगा, मतलब स्टेटमेंट जो आपका सेकेंड होगा यही आंसर देने के लिए क्या आपका सही है। देख, और कोई भी D से छोटा नहीं है, तो D से कोई मतलब नहीं है इसमें छोटा है। और इसमें तो पूछा सबसे लंबा है, इसमें D से छोटा मतलब सबसे D छोटा है और सबसे B लंबा है। तो पूछा सबसे लंबा कौन सा है, तो हमको मतलब है लंबा B। तो मेरे अनुसार जहाँ तक लग रहा है कि B सबसे लंबा, मतलब स्टेटमेंट सेकंड आपका सही होगा। तो और सब स्टेटमेंट देख लीजिए। तो इसमें आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है आपका बोर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट ए दिया हुआ कि यदि प्रश्न का उत्तर कथन एक या दो में से किसी भी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। तो मुझे लगा कि मतलब ये दोनों में से आपका इसको मतलब देंगे तो आपका आंसर इससे निकल जाएगा। तो मतलब ए पर टिक किया हूँ। और ये आपका जो दिया एजेंसी की तरफ से बोला कि यदि प्रश्न का उत्तर किसी एक कथन का उपयोग करके अकेले करके दिया जा सकता है, दिया तो जा सकता है, लेकिन लिखा इसमें लेकिन दूसरे कथन का उपयोग अकेले करके नहीं उत्तर दिया जा सकता है। तो ये तो लग रहा है कि सिर्फ मतलब इसी से दिया जाएगा, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 1 दिया है इसमें कोई मतलब लागू नहीं हो रहा है। तो मैं इसमें डाल दिया हूँ, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक और यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसका मैं आंसर किया हूँ, आपका दिखा रहा हूँ 66 क्वेश्चन। ये तो सभी को पता है, ये सब क्लियर है, इसमें आपका गलत ही होगा, ठीक है। 66 नंबर आपका, जहाँ तक आप भी इसे राइज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक।
ठीक है। देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि ए वाला तो आपको पता ही है कि सब में 3 ऐड करके तो आपका जेटी का हो जाएगा, आपका MW हो जाएगा। तो ये इसकी क्लियरली इसको राइज कर दिया हूँ, तो आप भी इसे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रेगुलरिटी वाला आपको सबको पता है, आपका ए हो जाएगा। और देखिए ये लाल हरा सफ़ेद तो कलर दिया हुआ है, अगर लाइट दिया रहता तो आपका लाल मतलब सफ़ेद जो लाइट होता है उसमें सब कलर होता है, लेकिन यहाँ दिया, मैं भी इसको डाल दिया हूँ जो होता है, कौन पैसा लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका रेगुलरिटी वाला सबको डाला यहाँ पे। रेगुलरिटी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इसका, तो इसका भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। रेगुलरिटी होगा इसका, ये आपका लेटराइट मिट्टी दिया हुआ। और आपका एक और क्वेश्चन था MV वाला, हो गया, इतना ही क्वेश्चन है। तो इतना दिया हुआ था, मैं इसको आपको मतलब उसको राइज कर दिया, तो आप भी इसे, तो देखिए मैं इस तरह से आपका इतना किया हूँ, आपको सबको दिखा रहा हूँ कैसे मैं किया। देखिए आपका 66 का कैसे किया हूँ, यहाँ से आपको देख लीजिए। यहाँ पे मैं अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ से, जो जहाँ तक मुझे समझ में आया है इसको। तो आप भी इस तरह से इसको आपको एक्सप्लेन, यहाँ पे गिवन आंसर इज कीज रॉन्ग, तो राइट ऑप्शन विल बी डी यहाँ पे होगा। इस तरह से हम इसको क्या किया, इसको मतलब राइज कर दिया यहाँ पे, मतलब वो अपना कंप्लेंट डाल दिया यहाँ पे। इसको सेव करने के बाद उसको सबमिट करना है। फिर 83 का भी ऐसे ही, जहाँ तक मुझे जो भी समझ में आया किया हूँ, तो आप ऐसे इसे कर पाएंगे, ठीक है। लिखा हूँ यहाँ पे डी राइट आंसर, जो भी होगा मतलब सही है, लेकिन देखिए मैं जहाँ तक आया आपने बता दिया यहाँ पे। और 83 इसका भी दिखा देता हूँ क्या मैं लिखा हूँ। तो देखिए इस तरह से आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा हूँ कि क्या ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रेगुलर सॉइल इज द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज अप्रोप्रिएट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन बिकॉज इट हैज़ हाईली कंटेन एंड गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। उसका रेगुलर सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास एंड लाइम। सो ऑप्शन ए विल द आपका रेगुलर सॉइल इज विल राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना आपको, फाइनली यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे सबमिट करेंगे आपका ये बता देगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से आपका सबमिट हो गया यहाँ से। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्शन ट्रैक रिपोर्ट यहाँ पे नॉलेज आपको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ से आपका डाउनलोड भी हो गया। यहाँ से आपका ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कर ले, क्योंकि मतलब बहुत सारे दोस्त को पता नहीं है कि कैसे करना है यहाँ पे, तो सिंपली बता दिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग कर भी दिए होंगे, ठीक है। जो नहीं जानते उनके लिए वीडियो है। तो यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को, बेल बटन को आप क्लिक करें, जिससे कोई भी वीडियो आपको डालेंगे तो जहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।